MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में शदीद तेजी का रुझान देखने में आया। 879 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 77,077 पॉइंट्स के साथ ट्रेड कर रहा है। इद्दत निकाह केस जिंदा रहा तो 10 दिन में अपीलों पर फैसला कर दूंगा। फाजल जज अफजल मजोका ने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना हुई तब भी फैसला कर दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की है। मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा। मुलाकात करने वालों में सऊद मजीद, रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद महमूद, अदनान अफजल चट्टा शामिल थे। अरकान असम्बली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को 100 दिनों में अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों पर खराज तहसीन पेश किया। गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बाइस अदालत में पेश न हुए। वकला की जानिब से साबिक वज़ीर आला की हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर करने की इस्तदा की गई। इंसानी स्मगलिंग के सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। कराची की मुकामी अदालत में समाजी कारकुन सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। आमिर वड़ाइच एडवोकेट ने अदालत में कहा कि FIA गवाहों के 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाना चाहती है। हम गवाहों के बयानात के बाद मुलजिम की जमानत करवाना चाहते हैं। हमें 24 जून तक का वक्त दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। लाहौर में शदीद गर्मी से शहरी निढाल, घरों से बाहर निकलना मुहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल। मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673.
हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली है। तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में शदीद तेजी का रुझान देखने में आया। 879 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 77,077 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 76,208 की सतह पर बंद हुआ था। बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इसी सिलसिले में पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने पाकपतन का दौरा किया, दरगाह पर हाजिरी दी, फातिह खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क की सलामती की दुआ की और दरबार पर होने वाले तरक्याती कामों और उर्स इंतजाम का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा ने उन्हें वेलकम किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर ने इंतजामात और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी। महकमा सेहत के ज़ेर इंतज़ाम डेंगी डे के हवाले से DC ऑफिस से आगही वॉक का इनकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली ने की। आगही वॉक में ज़िला इंतज़ामिया के सरबराहान के अलावा शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने आवाम में आगही पैदा करने के लिए पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर डेंगी बुखार से बचाव के एहतियाती तदाबीर दर्ज थी। और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहलम सैयदा रमला अली ने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है और डेंगू का खात्मा सफाई से ही मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सफाई से बहुत सी दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, शाम के वक्त घर से बाहर निकलने से परहेज करें। डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए हमें अपने घरों, दफातर और दीगर तमाम जगहों पर सफाई के खुसूसी इंतजाम करने होंगे ताकि इससे बचाव मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हम सबको मिलकर इकदाम करने की जरूरत है। कब्रिस्तानों, घरों की छतों, टायर शॉप्स पर बारिश का पानी इकट्ठा न होने दें। साफ पानी को जखीरा करने के लिए बर्तनों और टैंकों को ढांप कर रखें, क्योंकि हमारे पास ये वबा जो है वो काफ़ी अर्से से चलती आ रही है और इसके लिए जो एक मौसम की एक मुनासबत होती है जिसके अंदर वो मच्छर पैदावार जो है उसकी ज़्यादा होती है और लोगों को आगाही हम कराते हैं कि जी डेंगू से प्रोटेक्शन के लिए अपने घर के अंदर साफ़ पानी के बर्तनों के अंदर पानी ना इकट्ठे होने दें। बारिश का पानी अगर इकट्ठा है तो उसको भी तल्फ कर दें। बाकी हम गली नालियाँ वगैरह साफ़ करते हैं क्योंकि वो मच्छर जो है अफजाइश होगी उसकी तो वो फैलेगा ज़्यादा। तो हमारी ये आगाही वॉक इसीलिए लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि आगे डेंगू का सीज़न मानसून के साथ साथ आएगा तो उसके अंदर आप लोगों ने अपने घर की सफाई खुद रखनी है। हम आपके साथ शामिल हैं इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन पहले सफाई जो है हम खुद करेंगे तो आगे किसी और को कहा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी पंजाब हुकूमत पंजाब के डायरेक्शन के मुताबिक डेंगू डे मना रहे हैं। उसके लिए हम सब लोग यहाँ जेलम में DC ऑफिस में इकट्ठे हुए। थोड़ी देर में मैडम आ जाएंगी। आज की वॉक का हमारा मकसद ये है कि माहौल को साफ़ सुथरा करें और डेंगू से बचाएं, जो कि एक मूजी मर्ज़ और पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए मेरा पैगाम आज के लिए आवाम को ये है कि प्लीज़ अपने घरों को साफ़ रखें, हफ्तावार सफाई का एक रूटीन बनाएं। आज का दिन हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक डेंगू के ख़ात्मे के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे मनाया जा रहा है और आज के दिन का बुनियादी मकसद यही है कि अवामुन्नास में डेंगू बुखार के हवाले से एक आगाही पैदा की जाए कि अगर हम इस मोहलिक बीमारी से ख़ुद को और अपने ख़ानदान को महफूज रखना चाहते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा और खुश्क रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में बारिशें जो हैं वो बताई जा रही हैं या सावन का जो महीना है उसमें हमारा जो माहौल है वो आम तौर पर पानी उसमें हमारे इर्द गिर्द जो है वो जमा हो जाता है जिसमें मच्छर की अफजाइश जो है वो होती है। तो इस पे ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि बारिशों के दिनों में या वैसे भी हमारे घरों में जो है वो किसी भी जगह पे हमारे इर्द गिर्द गली मोहल्ले में पानी जो है वो खड़ा ना हो ताकि मच्छर वहाँ पे अफजाइश ना पा सकें। जैसे कि आपको पता है कि रेनी सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है तो आजकल डेंगू मच्छर जो है वो उसका ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने ख़ास तौर पे अपने स्कूलों के अंदर तमाम जितने भी हेड्स हैं या दूसरा जो मिनिस्टीरियल हमारा स्टाफ है उनको एडवाइस दे दी है कि तमाम रूफ टॉप्स जो हैं उनको फौरी तौर पे साफ़ करें, जो ऊपर वाटर टैंक्स हैं उनको क्लियर करें
और सहन के अंदर कहीं पे भी अगर पानी खड़े होने का कोई गड़ा या कोई है उसको फौरी तौर पे रिमूव किया जाए। और हमारे तमाम स्कूलों के अंदर एंड्रॉयड यूज़र हमने डेप्यूट किए हुए हैं ईच एंड एवरी स्कूल के अंदर। वो रोज़ाना की बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज़ बाकायदा पिक्स लेके हमारा जो डैशबोर्ड बड़ा हुआ है उसके ऊपर अपडेट कर रहे होते हैं। उन एंड्रॉयड यूज़र और हेड्स को छुट्टी नहीं है, रोज़ाना की बेसिस पे वो अपने जो है वो तमाम SOPs पे अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डेंगू डे के हवाले से डेंगू पर DADC हॉल जेहलम में एक सेमिनार का भी एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर वसीम इकबाल PMA जेहलम में डेंगू मच्छर की अफजाइश के हवाले से तफसील से बताया और शुरा से खिताब करते हुए कहा कि माहौल को खुश्क रखना हमारा कौमी फरीज़ा है, क्योंकि इसी में मच्छर की फजाइश होती है और हम माहौल को खुश्क रख कर ही मच्छर को उसकी अफजाइश से रोक सकते हैं। इसके अलावा ये एक हमारा मजहबी फरीज़ा भी है कि हम अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखें और अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा और खुश्क रखें। हमें किस तरह से अपने आप को डेंगू मच्छर से बचाना है, तो हमारा आज का यही पैगाम है कि आज के डे के हवाले से भी हम अपने आप को मच्छर से बचाने के लिए अपने माहौल को खुश्क और साफ़ रखें। डे मनाया जा रहा है, इसके हवाले से मेरा मैसेज यही होगा कि सुबह वॉक भी हुई है, अब सेमिनार भी हुआ है। तो जैसे कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि इसका वाहिद बचाव जो है उसका तरीका ये है कि मच्छर की अफजाइश को रोका जाए और अगर मच्छर की अफजाइश हो जाए तो उसको काटने से ख़ुद को बचाया जाए। और ये मच्छर अफजाइश पाता है जहाँ पानी खड़ा होगा, वहाँ जब मच्छर अंडे देगी मादा मच्छर, उसको ज़रा सा भी पानी मिलेगा तो वो उसकी अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो उसकी लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज और फिर अडल्ट बन जाएगा। तो अव्वल तो इसको हमने शुरू में ही जब अंडे हैं उनको तल्फ़ करना है, लार्वा को तल्फ़ करना है। लेकिन अगर वहाँ से किसी वजह से जो ग्रो कर जाता है, मच्छर बन जाता है, फिर हमने ख़ुद को मच्छर के काटने से बचाना है। और उससे बचाव के लिए हमने एक तो पानी की खड़ा नहीं होने देना और माहौल को साफ़ और खुश्क रखना है। और ये पैगाम हमने हर घर तक पहुंचाना है। जी, आज डेंगू डे मनाया जा रहा है पूरे पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की खसूसी हिदायत पर उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम लोगों को मोबलाइज़ करें कि डेंगू से आप अगर बचना चाहते हैं तो डेंगू मच्छर को अफजाइश ही ना होने दें, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता उसकी अफजाइश हो जाती है तो उसके बाद हम उससे किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। जिस तरह एक आम मच्छर से अपने आप को बचाया जा सकता है, इसी तरह से हम इसको भी अपने आप से बचा सकते हैं। और अफजाइश इस मच्छर की कहाँ पर होती है? वो होती है पानी में। तो पानी को अगर हम जो हमारा पानी वैसे खड़ा होता है उसको खड़ा ना होने दें। जैसे अभी एक हफ़्ते के बाद मानसून का एक सीज़न शुरू होने वाला है, तो हमें इसमें यही एहतियात करनी चाहिए कि पानी जो बेजा खड़ा होता है उसको खड़ा ना होने दें, क्योंकि एक दिन से ज़ायद जब पानी खड़ा रहेगा तो उसमें इस मच्छर की अफजाइश हो सकती है। इससे हमें ये अवेयरनेस हुई है कि हम घरों में जाके लोगों को कहेंगे कि आप अपने घरों की सफाई सुथराई रखें और कूड़ा करकट जो है वो अपने घर से बाहर फेंकें ताकि मच्छर वगैरह ना पैदा हों, और जहाँ पे पानी भी खड़ा होता है खड़ा ना होने दें। जो अपने घर में अपने गमले वगैरह रखे हुए हैं उनमें पानी ना खड़ा होने दें। इधर डेंगू मच्छर की अफजाइश होती है जिससे ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो डोर टू डोर जाके इंशाल्लाह हम घरों में जाके इसी तरह बताएंगे। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।